क्या सोच रही है? सोचने का क्या फायदा माँ? अपने लाइफ के फैसले लेना तो अलाउड नहीं है मुझे। देख स्वाति, अगर तू अपने फैसले नहीं लेगी तो तुझे पूरी जिंदगी दूसरों के फैसले मानने पड़ेंगे। मेरी तरह अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएगी तभी खुश रहेगी। मैंने ये पल्लू के पीछे छुपकर अपनी जिंदगी बिता दी, पर तू वही कर जो तुझे अपनी जिंदगी के लिए सही लग रहा है, वरना पूरी जिंदगी अफसोस करेगी बेटा। फोन क्यों कर रही स्वाति? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। Where is Swati Kanwar? सर शी इज एब्सेंट। आई ट्राई टू कॉल हर पर उसका फोन भी ऑफ है। प्रैक्टिकल कैसे मिस कर सकती है? केटी लगेगा। हम भी शॉक्ड हैं सर। जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम रही होगी, वरना स्वाति एग्जाम नहीं मिस करती। हाय विक्रम भैया, मैं स्वाति से मिलने आई थी। स्वाति नहीं है यहाँ। तो कहाँ है? कहीं गई है। अवेदिका, दोबारा यहाँ ना स्वाति का पूछने मत आना। स्वाति अब से कॉलेज भी नहीं आएगी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। स्वाति कहाँ है आंटी? काजल बेटा, तुम लोग स्वाति के बारे में मत पूछा करो। आज देखा मैंने, सुबह वेदिका भी घर आई थी। पर हुआ क्या है आंटी? कुछ नहीं हुआ। पर स्वाति है कहाँ? स्वाति जोधपुर में नहीं है। तो फिर कहाँ है? जहाँ कहीं भी है वो बिल्कुल ठीक है। और हाँ, प्लीज तुम लोग उसे उसकी जिंदगी जीने दो। निकुंज, क्या बोला शेखर ने? वो मिला ही नहीं, और उसकी मम्मी बोली शेखर भी जोधपुर में नहीं। शेखर तो कल रात दिल्ली चला गया। दिल्ली चला गया? हाँ। तो अकेले गया? हाँ, दिल्ली में उसकी जॉब लग गई बेटा। शेखर कहीं जा रहा बेटा? माँ, दिल्ली रात की ट्रेन है। दिल्ली क्यों? माँ, वो नौकरी लगी ना, कल ही पहुंचना जरूरी है। परसों से ज्वाइनिंग जो है। और शेखर का फोन भी बंद आ रहा है। स्वाति ने फ्रेंड्स पेज और टीग्राम पे भी कोई स्टेटस नहीं डाला है। उसने मेरे डीएम का रिप्लाई भी नहीं किया है। यार, मैं मनीष से भी मिली, फुल एटीट्यूड में था। स्वाति का नाम सुनते ही भड़क गया। क्या हुआ? मनीष, तुम्हें कुछ आइडिया है कि स्वाति कहाँ है? एक्चुअली वो एग्जाम देने नहीं आई। पहाड़ में जाए स्वाति, उसके बारे में तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? आई हैव नथिंग टू डू विथ हर। कुछ सीरियस हुआ होता तो स्वाति की फैमिली को तुम लोगों से पहले यहाँ पर होना चाहिए था। तुम लोगों को क्यों लगता है कि स्वाति के साथ कुछ गलत हुआ है? कोई प्रूफ है? नो मैम। मैम, हमें बस इंश्योर करना है कि स्वाति सेफ है।
तुम्हें डाउट है कि वो सेफ नहीं है? मैम सेफ है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही है? और उसकी फैमिली कुछ बता नहीं रही है। और मैम स्वाति का फोन भी ऑफ आ रहा है। और अगर वो बीमार भी है तो हमसे बात तो कर सकती है। स्वाति का भाई विक्रम बस ये बोले जा रहा है कि अब से वो कॉलेज नहीं आएगी। स्वाति को एमएससी करनी है मैम। आप ही बताओ, वैसे वो अपने एग्जाम्स मिस करके 1 साल वेस्ट क्यों करेगी? और मैम स्वाति की फैमिली हमारा जवाब नहीं दे रही। आप पूछोगे तो श्योर जवाब दे देंगे। मैम प्लीज प्लीज मैम। जी, स्वाति कंवर आपकी बेटी है? हाँ। कहाँ है? बात करनी है। साइड से, साइड से। पापा, ताऊ जी, माँ का फोन था। घर पे पुलिस आई है। क्या? पूछ रहे हैं स्वाति कहाँ है। मालती जी, ऐसा क्या है जो आपके पति आके बताएंगे? आप स्वाति की माँ हैं, आप नहीं बता सकते अपनी बेटी के बारे में? मैडम, आपको जो भी जानना ना मैं खुद थाने आकर बता दूंगा। आप पहले अपनी गाड़ी यहां से निकालिए प्लीज। आप रतनलाल जी हैं? जी। अच्छा हो आप आ गए। आप यहीं बता दीजिए कि स्वाति कहाँ है, बात हो जाएगी, हम निकल जाएंगे। मैडम, पहले ही हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है। आप समझने की कोशिश कीजिए। जितनी देर आपकी गाड़ी यहां पर बाहर रहेगी ना, समाज के अंदर उतनी ही बातें होंगी। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। प्लीज यहां से जाइए, प्लीज। स्वाति घर से भाग गई है। किसके साथ रतनलाल जी? उसी शेखर के साथ जिसने समाज में हमारा मुंह काला किया था। और अब स्वाति हम पर और कीचड़ उछाल के चली गई। स्वाति अपनी मनमानी करके ही रही। अपनी झूठी जिद के लिए हम सबको जलील करके चली गई। मालती, स्वाति कहाँ है? छत पे होगी, वहीं सोई थी रात में। अरे नहीं है, कहीं नहीं है, अपने कमरे में भी नहीं है। आ देख। मालती, इस बार गूंगी मत रहना। बता, स्वाति कहाँ गई है? अरे मुझे सच में नहीं पता। माँ झूठ मत बोल, मैंने खुद देखा था तुझे। तू कल रात छत पर स्वाति से बात करने गई थी। मैं बस उसे समझाने गई थी। समझाने या भड़काने? मैंने स्वाति से ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो भाग जाए। आपके पति और बेटे विक्रम ने कहा कि स्वाति शेखर के साथ भागी है। मुझे नहीं पता सर। शेखर के पेरेंट्स ने वही कहा जो स्वाति के दोस्तों से कहा था। शेखर जॉब के लिए दिल्ली गया है। सब ठीक हो जाएगा यही समझा रही थी मैं स्वाति को। उसे भागने की सलाह मैं कैसे दे सकती हूँ? ऐसा सोचने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। ये सब तेरा किया कराया है। रतन, देख मालती, अब तो बता दे कि वो दोनों कहां छुपे हुए हैं। हमसे पहले अगर पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला तो बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती भाई साहब। चाची, यकीन करो, स्वाति शेखर के साथ खुश नहीं रहेगी। देखो चाची, अब तक पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है और स्वाति के बारे में सिर्फ उसके दोस्तों को पता है, तो मामला अब भी दब सकता है। आप बस पता बता दो। अरे बता दे।
चाची बता दो पता, मैं और विक्रम आज ही स्वाति को ले आएंगे, फिर पापा और चाचा जी मनीष को भी मना लेंगे। वो मौका गया अमर। स्वाति के वो साले ओवर स्मार्ट दोस्त ना मनीष के घर भी गए थे। विक्रम, अमर, तुम दोनों जाकर स्वाति के उन दोस्तों को समझा दो कि अब बीच में ना आए। स्वाति को हम ढूंढ लेंगे, जो कुछ करना है हम सब करेंगे, लेकिन उन्हें कहना कि अब हमारे घर के मामले में दखल ना दे। जाओ जाओ। स्वाति तो मिल जाएगी, लेकिन अगर मुझे पता चला ना कि इसमें तेरा हाथ था तो तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अब हमें भी अपने शेखर के लिए डर लग रहा है सर। पहले स्वाति का दोस्त पूछने आया, फिर आप लोग। सबको स्वाति की फिक्र है, मेरे बेटे का क्या? दिल्ली में तो हमारा कोई जान पहचान वाला भी नहीं है सर। दिल्ली कैसे जाने वाला था शेखर? ट्रेन से, रुनीचा एक्सप्रेस। सर शेखर 2 साल से ही जोधपुर की कंपनी में अकाउंटेंट था, पर 2 महीने पहले उसने अचानक जॉब छोड़ दी और तब से घर पे बैठा हुआ था। सर हमें बड़ी टेंशन थी उसकी, लेकिन जब इसने बताया कि शेखर दिल्ली चला गया तब जाके थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो लड़का काम पे लग गया है। सर उसी दिन से उसका फोन बंद है। सर तब हमें उतनी टेंशन नहीं थी उसकी, लेकिन अब। आपको स्वाति और शेखर के रिश्ते के बारे में पता था? बिल्कुल नहीं सर, स्वाति और मनीष की सगाई हुई थी ये पता था। कंवर जी की फैमिली से सालों के संबंध है हमारे। ये ले। अरे सुनीता, वो कंवर जी है ना? बीना सारी ड्रेस मटेरियल्स वाले? हाँ वही। आज सुबह मिले थे बैंक में। उनकी बेटी स्वाति की शादी तय हो गई है। किसके साथ? मनीष राणा से। कौन मनीष राणा? अरे RR मार्बल्स वाले राणा जी का बेटा। अगले हफ्ते सगाई है, हमें बुलाया है विद फैमिली। भी सगाई में गए थे सर। शेखर भी आया था स्वाति की सगाई में? नहीं, उसे कुछ काम था। यहाँ स्वाति की सगाई हुई और वहां शेखर ने जॉब छोड़ दी। यकीन कीजिए सर, तब हमें उनके बारे में कुछ पता भी नहीं था। प्लीज मेरे शेखर को ढूंढिए प्लीज। सुनीता जी, शेखर 23 साल का है, स्वाति 21 की। दोनों एडल्ट्स हैं। अगर वो अपनी मर्जी से भागे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा बेटा हमें बताए बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता है सर। और चलो अगर मान भी लिया कि दोनों भागे हैं तो लेकिन है कहां? क्या कंवर जी के परिवार ने मेरे बेटे को? सर आप इस तरह से हाथ खड़े नहीं कर सकते हैं। आपको मेरे बेटे को ढूंढना ही होगा। अजीब है ना, इस उम्र में लड़का लड़की देश का पीएम चुन सकते हैं पर अपना लाइफ पार्टनर नहीं। एनीवे, काम पे लगते। तो शेखर के पेरेंट्स को यह डर है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हुआ। स्वाति के फ्रेंड्स को यही डर स्वाति के लिए है। सर पर स्वाति के पेरेंट्स अजीब ही हैं। बेटी घर से भाग गई और वो चुप बैठे रहे। उन्हें स्वाति से ज्यादा सोसाइटी में अपने नाम की फिक्र है। मैं कुछ और सोच रहा था। अगर स्वाति और शेखर अपनी मर्जी से भागे तब केस तो बनेगा नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम लड़का लड़की ढूंढ के ले आए और स्वाति की फैमिली गुस्से में उनके साथ कुछ कर दे। तो अब क्या करना है सर? वही पुराना तरीका, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स निकालो, देखे तो सही कि लड़का लड़की ने क्या खिचड़ी पकाई है।
न्यूज और ये दिल दहला देने वाली खबर आ रही है बाड़मेर के नरसिंह चौक से। आज सुबह यानी 16 मार्च 2023 8 बजे नाले की सफाई कर रहे कर्मचारियों को नाले में मिले कई सारे हड्डियों के टुकड़े। जी हां, अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये हड्डियों के टुकड़े यहां पहुंचे कैसे, लेकिन हमारे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ये हड्डियों के टुकड़े किसी इंसान के ही हैं। एक मिनट, नो क्वेश्चंस। और आप लोगों से एक विनती है, ये ब्रेकिंग न्यूज के नाम पे न्यूज को तोड़ना मरोड़ना बंद करें। हड्डियां मिले 2 दिन नहीं हुए हैं और आप लोगों ने लव जिहाद से लेके काला जादू जैसी 10 थ्योरियां बना डाली, जबकि अभी तक ये भी नहीं पता चला है अभी हड्डियां आदमी की हैं या औरत की। जयपुर से एफएसएल रिपोर्ट आने का वेट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। जी हां, अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये हड्डियों के टुकड़े यहाँ कैसे पहुंचे, पर हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि ये हड्डियां किसी इंसान की ही हैं। बाड़मेर पुलिस फिलहाल एफएसएल रिपोर्ट का वेट कर रही है और साथ ही साथ बाड़मेर और आसपास के सारे मिसिंग केसेस खंगाले जा रहे हैं। क्या वेदिका, पुलिस ने अभी बोला ना बोन्स मेल के हैं या फीमेल के, ये भी पता नहीं चला। हाउ कैन यू से कि वो बोन्स स्वाति के ही होंगे? I don't know, निकुंज, but I'm really scared. स्वाति को अगर शेखर से ही शादी करनी थी तो वो अपने पेरेंट्स से फाइट करती, नहीं मानते और भागना ही होता तो हमसे हेल्प लेती ना। स्वाति इतनी सीक्रेटली गायब क्यों होगी? हेलो, मनीष राणा। हाँ, एक जरूरी बात करनी है। अरे नहीं चाहिए लोन या क्रेडिट कार्ड, फोन रख। ए रुक, मैं सब इंस्पेक्टर अशोक समर बोल रहा हूँ, राठी चौक थाने से। सॉरी सर, जी कहिए। ये स्वाति ने 12 मार्च को रात 10 बजे तुझे कॉल किया था। सर, कॉल रिकॉर्ड्स ने तो मामला उलझा दिया। स्वाति और शेखर की लास्ट लोकेशन जोधपुर स्टेशन थी। दोनों के फोन वहीं बंद हुए, पर 12 मार्च को जिस रात स्वाति गायब हुई उस रात दोनों के बीच कोई कॉल नहीं हुआ। इनफैक्ट लास्ट 15 दिनों में स्वाति शेखर के बीच में कोई कॉल ही नहीं हुआ सर। लास्ट कॉल स्वाति ने मनीष राणा को किया था? हाँ। मनीष, आई नीड यू, मुझे मिलना है तुमसे। ये मनीष, इसी से सगाई हुई थी ना स्वाति की? हाँ। स्वाति को शेखर के साथ भागना था, फिर अपने एक्स मंगेतर मनीष राणा को कॉल क्यों किया? सर कुछ तो झोल है, क्योंकि जब मैंने मनीष से पूछा कि स्वाति से क्या बात हुई थी तो वो थोड़ा नर्वस साउंड कर रहा था। हेलो, रीमा सोनी, मैं सब इंस्पेक्टर मीना चंद्रा बोल रही हूँ। 11 मार्च की शाम 5 बजे स्वाति कंवर ने तुम्हें कॉल किया था। जानती हो ना स्वाति को? जी जानती हूँ। स्वाति दोस्त है तुम्हारी? नहीं मैम, वो मैं एक ब्यूटिशियन हूँ ना, तो अक्सर स्वाति मुझे वैक्सिंग वगैरह के लिए फोन करती है। 11 मार्च को भी बुलाया था उसने? जी बुलाया था, पर उस वक्त मैं फ्री नहीं थी, मेरी दूसरी बुकिंग थी। रीमा, तुम अभी कहाँ हो? मैं बालोतरा में। तुम आज राठी चौक पुलिस थाने आ सकती हो क्या? वरना मुझे एड्रेस दे दो, मैं आ जाती हूँ। नहीं मैम, मैं आ जाती हूँ। वो पुलिस मेरे घर आएगी तो पता नहीं मेरे मकान मालिक क्या सोचेंगे। कब तक आ पाओगी? अब 4 साढ़े 4 तक। ठीक है। वो अचानक स्वाति का कॉल आ गया था, पता नहीं क्यों। एग्जैक्टली स्वाति ने क्या कहा तुमसे? हेलो मनीष, आई नीड यू।
मुझे मिलना है तुमसे। अब क्यों मिलना है तुम्हें, वो भी इतनी रात को? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मनीष, जो भी कुछ हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आई रियली नीड यू। बस तुम्हें मेरी हेल्प कर सकते हो मनीष। आर यू सीरियस? अब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? ऐसा क्या हो गया है? फोन पे स्वाति ने कुछ कहा नहीं, बस कहा कि मैं उससे हाथी चौक पे मिलूं। गुस्सा था मैं स्वाति से, हर्ट किया था उसने मुझे, पर मैं फिर भी गया। दो घंटे वेट किया, कितनी बार उसका फोन ट्राई किया, पर उसका फोन ऑफ था। रात के 4 बजे तक वहीं था मैं। उस रात से आज तक कितनी बार सोचा इस बारे में, लेकिन समझ नहीं पाया कि आफ्टर ऑल स्वाति ने मुझे कॉल क्यों किया, क्या हेल्प चाहिए थी उसे, और वो आई क्यों नहीं। ये फोटोज तुम्हारे चैट से मिले। शेखर ने भेजे थे तुम्हें 2 महीने पहले, एग्जैक्टली तुम्हारे एंगेजमेंट के 4 दिन बाद। I really like you, स्वाति। फोटो देखते ही तुम पसंद आ गई थी। तुम हो ही ऐसी, पर मिलने के बाद तो और ज्यादा लाइक करने लगा हूं। स्वाति, I want to marry you। तुम बताओ, तुम क्या फील करती हो? तुम सिर्फ स्माइल करती रहती हो। प्लीज यार, कुछ तो बोलो। स्वाति, अब शादी के लिए नवंबर तक वेट नहीं कर सकता। पापा को बोलो, तुम्हारे पापा से बात करें और शादी प्रीपोन कर दें। हेलो स्वाति, आर यू देयर? हाँ सुन रही हूँ मनीष। सुनो मत, बोलो, ओपन अप। कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं अकेले शादी के लिए एक्साइटेड हूं। ऐसा है क्या? अरे नहीं मनीष, ऐसा नहीं है। तो फिर इसी महीने शादी कर ले। फाइन विथ यू। जैसा तुम्हें ठीक लगे मनीष। हाँ, मनीष बोल रहा हूँ। कौन? मनीष, मैं शेखर। कौन शेखर? स्वाति का शेखर। क्या बोला तुमने? सही सुना तूने। स्वाति लव्स मी। 1 साल से हम रिलेशन में हैं। बस शादी नहीं हुई, बाकी सब हुआ है। बकवास बंद कर। स्वाति से सगाई हुई है मेरी। मजबूरी में शादी भी कर लेगी, पर प्यार नहीं करेगी। प्यार वो सिर्फ मुझसे करती है। और कितना करती है, फोटोज देख ले, समझ जाएगा। फिर फैसला करना, शादी करेगा या सगाई तोड़ेगा। राजकुमार जी, मनीष बेटा, स्वाति से भूल हो गई, लेकिन सच इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, एक मौका दे दीजिए इस भूल को सुधारने का। भाई साहब देखिए, अगर ये रिश्ता टूटा ना तो समाज में हमारी तो नाक कट जाएगी। आप अब भी अपना सोच रहे जीवन लाल जी, हमारा क्या? गलती आपकी है और आपकी बेटी की है। भुगते मैं और मेरा बेटा।
मैंने स्वाति से कितनी बार पूछा कि वो क्या चाहती है, हर बार झूठ बोला इसने। बेटा जो हुआ उसे अंकल अभी भी हो रहा है। शेखर ने सब बताया मुझे। आज भी दोनों मिलते हैं और ये सगाई ना एक नाटक है। मौका मिलते चले जाएगी स्वाति उसके पास। नहीं होगा ऐसा बेटा, मैं हूं ना। स्वाति अभी के अभी सबके सामने कसम खा अपने मां के सर पर हाथ रखकर कि तू उस शेखर से कभी नहीं मिलेगी। खा कसम। रतन जी रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं। आईना पोंछने से चेहरे का दाग नहीं मिटता। हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं बेटा। राजकुमार जी ऐसा मत कीजिएगा, मैं मानता हूं हमसे भूल हो गई, प्लीज। मनीष बेटा नहीं, बच्चे नहीं, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर। देवी माँ की कसम, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं आप दोनों के पैर पड़ता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा बेटा। और ये बच्ची जो है, ये तुम जो कहोगे वही करेगी। सच, ऐसा मत करो बेटा प्लीज। आप कहिए ना ऐसे। प्लीज मनीष, प्लीज मनीष। अगर तुम्हारी होने वाली बीवी सगाई के बाद किसी और से मिले और उसके ऐसे फोटो मिलते, क्या करते तुम? बात सुनो बेटा, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। बेटा सुनो तो सही। राजकुमार जी, स्वाति ने कॉल किया था एक दो बार माफी मांगने के लिए। उसके पापा और ताऊ जी मेरे पापा से बार बार रिक्वेस्ट करते, लेकिन पापा ने फाइनल डिसीजन मुझ पे छोड़ रखा था। मैं क्या डिसाइड करता सर? मुझे तो मालूम था इतना हंगामा होने के बाद भी स्वाति शेखर से मिल रही है। फिर उसने तुमसे मदद क्यों मांगी, वो भी आधी रात को? सर ये आप स्वाति से पूछे, मेरा अब स्वाति से कोई लेना देना नहीं। तो उसके एक कॉल पर उसकी मदद करने क्यों निकल पड़े, वो भी आधी रात को? 2 महीने से एंगेज थे हम। दिल से तो वाइफ मान ही चुका था उसे। जब मैंने सगाई तोड़ी तो बहुत गुस्सा था मैं स्वाति पे। आई हेटेड हर। पर शायद अभी कोई फीलिंग बच गई होगी। जब उसने मदद मांगी तो मैं ना नहीं कह पाया। आई ऑल्सो वंडर क्यों ऐसा? क्योंकि मैं बेवकूफ हूं। आई एम एन इमोशनल फूल। अशोक, इस शेखर को दिल्ली में किस कंपनी में जॉब मिली थी? अगर पता चल जाता तो सही रहता। लगता नहीं कोई जॉब वॉब मिला था उसे। प्लान शायद भागने का ही था। अगर भागे भी हैं तो दोनों बालिग हैं। अरेस्ट कैसे करेंगे अशोक? और धारा क्या लगाएंगे? वैसे केस क्या है? केस थोड़ा अजीब है ललित। स्वाति भागी शेखर के साथ, पर लास्ट कॉल अपने एक्स मंगेतर मनीष को किया। आधी रात को उसे मिलने बुलाया पर मिली नहीं। कुछ तो झोल है। स्वाति के फ्रेंड्स को लगता है कि स्वाति के साथ कुछ गलत हुआ है। इधर शेखर के पेरेंट्स भी हमारे सर पे बैठे हुए हैं। उनको भी लगता है उनके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। ठीक है, मैं अपने नेटवर्क के थ्रू इन दोनों की फोटोज घुमाता हूँ और देखता हूँ क्या निकलता है। सर 12 मार्च की रात स्वाति और शेखर जोधपुर स्टेशन आए ही नहीं। प्लेटफॉर्म ट्रेन सब फुटेज देखा? एक बोगी चेक की सर। स्टेशन के अंदर बाहर दोनों एंट्रेंस सब खंगाला, कहीं भी किसी भी सीसीटीवी कैमरा में वो लोग नहीं दिखे। तो क्या जोधपुर स्टेशन पर दोनों के फोन ऑफ होना और शेखर का अपने घर पर दिल्ली जाने की बात करना, यह सब एक डाइवर्जन था? इनका प्लान कहीं और ही जाने का था? सर दोनों को ढूंढना पड़ेगा, कुछ तो गलत हुआ है। एक तो ये स्वाति का मनीष को कॉल करने का लॉजिक नहीं बन रहा, और ये रीमा सोनी जिससे उस दिन स्वाति की बात हुई थी, ये मुझसे मिलने आने वाली थी लेकिन आई नहीं, और कल से इसका फोन ऑफ है। 4 साढ़े 4 तक। ठीक है।
और रीमा ने मुझसे झूठ बोला। स्वाति उसकी क्लाइंट नहीं बल्कि क्लोज फ्रेंड है बचपन से। मैं जानता है रीमा सोनी को, स्वाति नहीं मिलाया था। फ्रॉम द एज ऑफ 7 दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ, दोनों के घर भी एक ही एरिया में है। रीमा का एड्रेस दो जल्दी। मैम, रीमा आपको घर पे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि रीमा भाग गई थी 6 महीने पहले। आज बड़े बाप की बेटी घर से भागी है तो आप लोग ढूंढने निकले हैं, लेकिन जब मेरी बेटी रीमा घर से भागी तब आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मैंने कितनी बार कहा आप लोगों से, स्वाति से सख्ती से पूछताछ कीजिए, वो जानती होगी रीमा कहां है, लेकिन नहीं। स्वाति ने रीमा की मदद की थी भागने में। सर, जगनपाल नाम के लड़के के साथ रीमा सोनी भागी थी। ये भी उसी एरिया में रहता था, ऑर्फन था। रीमा के फादर का दावा है कि स्वाति ने जगन की और रीमा की हेल्प की थी भागने में। ये सब लड़का लड़की पीटी उषा और मिल्खा सिंह है क्या, जो एक के बाद एक भाग रहे? तब स्वाति ने रीमा और जगन की भागने में हेल्प की, अब रीमा ने रिटर्न फेवर किया क्या? सर, आई स्ट्रांगली फील कि यहां कुछ और ही कांड हुआ है। बाड़मेर के नाले से मिले इंसानी हड्डी अब तक स्पष्ट नहीं है आदमी की मीना। बाड़मेर में मिली बोन्स का अब तक जेंडर भी पता नहीं चला, और तुम उसे स्वाति और शेखर के केस से कनेक्ट कर रही हो। सर, मुझे लगता है कि स्वाति के साथ कुछ तो हुआ है। एक तो उसके गायब होने पर उसके पेरेंट्स का चुप बैठे रहना मुझे अभी तक चुभ रहा है। स्वाति शेखर के साथ भागी, ये भी उनका कहना है, हमारे पास अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ है नहीं। उस रात स्वाति ने सिर्फ एक कॉल की थी, वो भी मनीष को, और मनीष का तो कहना है कि स्वाति को क्या हेल्प चाहिए थी वो स्वाति ने उसे बताया ही नहीं। सर, सब कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। मनीष, स्वाति ने फोन पे ऐसा क्या कहा जो तू इतनी रात वहां गया और इतनी देर तक रुका रहा? पापा प्लीज जाने दो इस बात को। गलती मेरी है, मैंने सिर्फ खानदान देखा, लड़की का चाल चलन नहीं है। पापा, स्वाति बुरी नहीं थी, ये सब उस शेखर की वजह से हुआ। उसने स्वाति को फंसाया और मुझे भी। आई वॉज ट्रैप्ड। क्या बोल रहा है तू? सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? शक्ति जी, और कितना टाइम लगेगा? अरे क्या दुष्यंत जी, आप भी मीडिया वालों की तरह हमारे पीछे ही पड़ गए। अरे नहीं शक्ति जी, मेरा भी एक केस है जिसमें लड़का लड़की मिल नहीं रहे। तो आपको लगता है कि ये हड्डियां उन दोनों की हैं? नहीं नहीं, बस इंक्वायरी कर रहा था। ओके, देखिए इनिशियल फाइंडिंग बता देता हूँ। लाश को किसी और जगह जलाया गया और फिर हड्डियां और बाकी के अवशेष यहाँ के नाले में लाके डाल दिए गए। कोई आईडी वगैरह भी नहीं मिला। दैट्स ऑल। अब फुल रिपोर्ट तो एफएसएल ही देगी, और उन बेचारों के पास स्टाफ कम और काम ज्यादा है। समझता हूँ शक्ति जी, पर प्लीज जो भी अपडेट मिले तुरंत शेयर कीजिएगा। जी जी जरूर। थैंक यू। अलमारी पहले से खुली थी या आपने खुली थी? पहले से खुली थी। कपड़े लत्ते गहने सब गायब था? जी, सब कुछ। तब तो सूटकेस बड़ा लगा होगा। ऊपर एक बड़ा सूटकेस था काले रंग का, वो भी गायब है। आपने आखिरी बार जब स्वाति से बात की तब वो यहीं थी? जी। आपको पता था ना कि उस रात स्वाति भागने वाली थी? सब प्लान था। आप भी उस प्लान में शामिल थी?
फिर क्या हुआ मालती जी? आपके हस्बैंड को पता चल गया कि आपका बेटा विक्रम शेखर और स्वाति के पीछे गया स्टेशन तक? ये सवाल, ये तलाशी, इस सब के पीछे आपका क्या इरादा है सब समझता हूं मैं, इसलिए हम पुलिस के पास नहीं आ रहे थे। रतन जी, पुलिस थाने और दवाखाने कोई खुशी से नहीं आता है, मजबूरी ले आती है। पर आप तो क्या? ओके, एक आखिरी सवाल, स्वाति के अफेयर के बारे में आपको सगाई के बाद पता चला या पता था इसलिए झटपट सगाई कर दी? तेरी मां की कसम, हमें नहीं पता था, नहीं पता था हमें। क्योंकि आपकी बेटी आपको कुछ कह नहीं पाई और चुपचाप आपके पसंद के लड़के से सगाई कर ली। अब इससे तो यही साबित होता है कि स्वाति आपसे डरती थी। उसे खौफ था कि अगर आपको उसके अफेयर के बारे में पता चल गया तो आप कुछ कर दोगे, कुछ बहुत बुरा। 3 दिन पहले बाड़मेर के नाले में हड्डियां मिली हैं। लड़के की हैं, लड़की की, या फिर दोनों की, जल्द पता चल जाएगा। देखिए प्लीज, मुझे डराइए मत। स्वाति भाग जाएगी, ना मेरे पति को, ना बेटे को, और ना ही मुझे पता था। पर हाँ, जब मुझे ये पता चला कि स्वाति शेखर को पसंद करती है, तो मैं चाहती थी कि वो उसके साथ चली जाए। और उस रात मैंने उससे यही कहा था, पर तब मुझे नहीं पता था कि स्वाति उसी रात भागने वाली है। पर जब वो चली गई तो मैं मन ही मन बहुत खुश थी। मुझे लगा चलो आजाद हो गई। पर अब इतने दिनों से उसका एक भी फोन नहीं आया है, तो डर लग रहा है मुझे। सॉरी बलदेव जी, पर शेखर ने झूठ कहा था आपसे। वो दिल्ली तो गया ही नहीं। तो गया कहां? सर 6 दिन से शेखर से बात तक नहीं हुई है। आप हमारी हालत नहीं समझ सकते हैं। समझता हूं मैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको ढूंढने की। बलदेव जी, आप भरोसा रखो हम पर, शेखर जल्दी मिलेगा। हाँ बंसी, क्या खबर है? खबर पक्की है साहब। स्वाति और शेखर दिल्ली नहीं, बाड़मेर जाने वाले थे। बाड़मेर? हाँ। बाड़मेर? कब जाने वाले थे बाड़मेर? जी, कल सुबह की बाड़मेर की 8 बजे की बस की 2 टिकट चाहिए। साहब अगले दिन मतलब 13 मार्च की 2 टिकट बुक की थी शेखर ने। पर ये रातों रात की प्लानिंग तो नहीं लगती साहब, पहले से सोचा होगा सब कुछ। पर प्लानिंग हुई कैसे? स्वाति और शेखर के बीच में फोन पे तो बात नहीं हो रही थी। हो सकता है दूसरा नंबर लिया। पर फिर स्वाति ने अपने ही नंबर से कॉल क्यों किया था मनीष को? अब ये तो वो दोनों ही बताएंगे। मीना, बाड़मेर में जितने भी होटल और लॉज हैं सबको चेक करो। ओके सर। अशोक, जोधपुर बाड़मेर हाईवे पे जितने भी टोल्स हैं सबका सीसीटीवी फुटेज मंगवा। सर। स्वाति शेखर बस में चढ़े ही नहीं थे। वही तो साहब, मैंने कंडक्टर से भी पूछा तो उसने कहा कि वो दोनों जवाहर चौक से बैठने वाले थे, लेकिन वो वहां से चढ़े ही नहीं।
एक्सक्यूज मी। यस। ये बेचना है। मैम, रीमा को ढूंढ रहे थे तब ये खबर मिली। इस लड़की रीमा सोनी ने 13 मार्च को ये इयररिंग्स बेची थी। इयररिंग्स कहाँ है? ये तो स्वाति के ही है। फुटेज मिल गया बंसी, वही देख रहा हूँ। साहब वो फुटेज 13 मार्च दोपहर 4:30 बजे का है। मनीष राणा बाड़मेर के होटल कृष्णा में आया था। मैनेजर से पूछ रहा था स्वाति और शेखर के बारे में। ये लड़की स्वाति कंवर नाम इसका, देखा है? तो स्वाति और शेखर इस होटल कृष्णा में रुके थे? नहीं साहब, दरअसल हमें भी पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ रुके थे। अभी तक 10 होटल चेक कर चुके हैं। और सर, इन्हीं 10 में से 10 होटल में 13 मार्च को मनीष राणा भी आके गया। स्वाति के बारे में पूछ रहा था। मतलब मनीष हमसे झूठ बोल रहा था। स्वाति बाड़मेर जाने वाली थी, ये पता था उसे। सर, स्वाति शेखर बाड़मेर पहुंचे ही नहीं। उस बस में तो नहीं थे जिसमें उन्होंने टिकट बुक की। उस बस में नहीं थे तो कहां गए? यहां हम कुछ मिस कर रहे हैं। आखिर प्लान क्या था इनका? दिल्ली, बाड़मेर, आखिर कहां भागे ये दोनों? सर, रीमा पक्का कुछ जानती होगी। 13 मार्च को स्वाति गायब हुई और उसी दिन रीमा ने बालोतरा में स्वाति की इयररिंग्स बेची। जी शक्ति जी, एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है दुष्यंत जी। वो हड्डियां किसी फीमेल बॉडी की हैं। डिटेल्ड रिपोर्ट आपको मेल करता हूं। बाड़मेर में जो हड्डियां मिली वो फीमेल की है। डीएनए सैंपल किस लिए? 16 मार्च को बाड़मेर के एक नाले में एक लड़की की हड्डियां मिली थी। देखिए, हम श्योर नहीं है कि आपने तो कहा था कि स्वाति शेखर के साथ दिल्ली भाग गई है, और अब ये दिल्ली वो कभी गए ही नहीं। हाँ, बाड़मेर जाने वाले थे, इसलिए डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं। रीमा सोनी और जगनपाल दोनों 6 महीने पहले साथ भागे थे। रीमा ने स्वाति की ज्वेलरी बालोतरा में बेची। शुरुआत वहीं से करो। ठीक है सर। होटल के मैनेजर को भी खड़ा कर सकता हूं, जिससे तुमने स्वाति के बारे में पूछा था। मनीष सगाई टूटने के दर्द से ज्यादा हड्डियों के टूटने पर होगा। अब बताओ, बाड़मेर क्यों गए थे? और तुम्हें कैसे पता चला कि स्वाति बाड़मेर में मिलेगी? स्वाति ने बताया था जब उसका कॉल आया। प्लीज मनीष, बस तुम ही हमारी हेल्प कर सकते हो। ओके, बोलो क्या करना है? मुझे और शेखर को बाड़मेर पहुंचा दो, वहां से मैनेज कर लेंगे। प्लीज मनीष, किसी को डाउट भी नहीं होगा कि तुमने हमारी हेल्प की है। फिर जो हुआ है मैं आपको बता चुका हूं। मैं हाथी चौक पे उनका वेट करता रहा, पर वो दोनों नहीं है।
ये सही है। जितना झूठ पकड़ा जाए उतना सच बोल दो। तुमने बाड़मेर जाने वाली बात छुपाई, हमने पकड़ लिया तो तुमने एडमिट कर लिया। मनीष, अब बताओ कि तुम स्वाति को क्यों ढूंढ रहे थे? मुझे स्वाति की टेंशन थी। टेंशन होती ना मनीष, तो स्वाति के दोस्तों की जगह पर तुम हमारे पास आते। अब ये लव ट्रायंगल में कुर्बानी देने वाले हीरो की एक्टिंग बंद करो। तुम्हारे हेट स्टोरी के क्लाइमेक्स में क्या हुआ होगा मैं बताता हूं। उस रात हाथी चौक पर स्वाति तुमसे मिली थी। थैंक यू मनीष, तुम बहुत अच्छे हो। शायद शेखर भी साथ था। मेरी छोड़ो, शेखर कहाँ है? थैंक्स मनीष। स्वाति, अपना फोन यहीं ऑफ कर दो, सबको लगेगा हम लोग दिल्ली चले गए। और जैसा तुमने वादा किया था, तुम दोनों को बाड़मेर लेके गए। मनीष, मेन रोड से नहीं जाएंगे, सीसीटीवी अवॉइड करने। ऑफ कोर्स, डरो मत, मैं हूं ना, पहुंचा दूंगा तुम्हें। दोनों को पहले बाड़मेर पहुंचाए, फिर ऊपर। जिस फीमेल के जले हुए बोन्स बाड़मेर में मिले वो स्वाति थी ना। शेखर को कहां मारा मनीष? आई विश मैं शेखर को मार सकता सर। I'm sorry मनीष, I'm really sorry. आई एम ऑल्सो सॉरी। शेखर ने जब वो फोटो भेजे तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। गलती मेरी भी थी, मुझे अपने और शेखर के बारे में पहले बता देना चाहिए था। पर मनीष, मेरी लाइफ इतनी इजी नहीं है। अगर मैं पापा को ये बताती कि मैं शेखर से प्यार करती हूँ तो वो मुझे मार डालते, और शेखर को भी। स्वाति, वो तुम्हारा पास्ट है और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कल ही पापा के साथ आऊंगा और सबसे माफी मांग लूंगा और तुम्हारे पापा से कहूंगा कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मनीष, आई लव शेखर। मनीष, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने हमेशा ही मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, और मेरा भी इंटेंशन कभी भी तुम्हें चीट करने का नहीं था। पर आई नो कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है। प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। आई एम रियली सॉरी। उस दिन हमने ऑफिस में डिसाइड किया कि हम फ्रेंड्स रहेंगे। उसके बाद भी हम मिलते रहे। स्वाति मुझसे सब कुछ शेयर करती थी, इवन शेखर के साथ भागने का प्लान भी डिस्कस किया था। सर, आई एम अ जोक। पहले स्वाति ने मुझे रिजेक्ट किया, उसके बाद शेखर के साथ भागने में मेरा यूज भी। और उस रात स्वाति नहीं आई थी सर, और ये सच है। आपने जब मुझसे सवाल किए तो बाद में मुझे स्ट्राइक हुआ, कहीं स्वाति ने मुझे कॉल सिर्फ डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए तो नहीं किया था, क्योंकि स्वाति को बाड़मेर जाने के लिए किसी हेल्प की जरूरत थी ही नहीं। उसने मुझे बताया था कि शेखर ने ऑलरेडी 13 मार्च की टिकट बुक कर रखी थी बाड़मेर की। जब स्वाति ने फोन करके तुम्हें बाड़मेर जाने की रिक्वेस्ट की तब तुम्हें ये याद नहीं आया? सर, अचानक कॉल किया था और बहुत जेन्युइन साउंड कर रही थी, और सर फोन का आइडिया भी शेखर का ही होगा।
ताकि अगर स्वाति की फैमिली पुलिस कंप्लेन करती है तो बात शेखर की जगह मुझ पे आ जाए। बहुत जल्दी समझ गए। स्मार्ट, ऑनेस्ट, वन साइडेड लवर। स्वाति ने चीट किया, तुमने रिश्ता तोड़ दिया, पर स्वाति से मिलना नहीं छोड़ा। और स्वाति से तुम्हारी ऐसी दोस्ती हो गई कि स्वाति ने अपने भागने का प्लान भी तुम्हें बताया और लास्ट मोमेंट पे तुम्हें अपने प्लान में इन्वॉल्व भी कर लिया। और तुमने स्वाति के बारे में किसी को कुछ नहीं बोला। सर आई नो ये थोड़ा अजीब है, लेकिन यही सच है। बाकी आप प्रूफ करो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। वेरी स्मार्ट। सर स्मार्ट तो शेखर है। आप शेखर के एक्शंस को देखो। घर पे झूठ बोला, फोटो लीक की, स्वाति से उसका झूठा कॉल करवाया। सर शेखर थिंग्स लाइक अ क्रिमिनल। मैं बाड़मेर गया जस्ट टू सी कि स्वाति सेफ है या नहीं। और ये सर जो जले हुए फीमेल के बोन्स मिले हैं ना, मुझे तो लगता है ये भी शेखर के गंदे दिमाग का काम है। किसी लड़की को मार दिया होगा ताकि ये दिखा सके कि स्वाति इज नो मोर। सर डीएनए दूध का दूध और पानी का पानी तो कर देगा, पर मनीष जो कह रहा है ये प्लान भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस में हुआ है, लवर्स अपनी फैमिली से बचने के लिए अपनी फेक डेथ का नाटक करते हैं। यहां भी स्वाति को अपनी फैमिली से खतरा तो था। नहीं अशोक, स्वाति को अपनी डेथ फेक करनी होती तो नाले के पास कोई आईडी प्रूफ, स्वाति का पर्स या सैंडल जरूर मिलता, ताकि सबको लगे कि लाश स्वाति की है। पर हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। सस्पेंस तो डीएनए रिपोर्ट खोल देगा, लेकिन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो स्वाति है। और मनीष अब भी पूरा सच नहीं बोला। बेटा मैंने जैसे कहा था वैसे किया ना। हाँ पापा, लेकिन पुलिस स्वाति का। बेटा अब तुम ज्यादा मत सोचो। देखो तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब जो होगा मैं देख लूंगा। और उस लड़की के लिए तुम ज्यादा टॉर्चर मत करो अपने आप को, समझे? विक्रम, सच सच बता। सच यही है मां कि स्वाति की वो फोटोज ने सिर्फ उसकी सगाई नहीं तोड़ी है, समाज में, मार्केट में हमारी नाक भी कटा दी। तो क्या जान से मार दिया? तुझे वो स्वाति की दोस्त रीमा याद है, वो जो जगनपाल के संग भाग गई थी? तू मेरी बात का जवाब दे। उसी बात का जवाब दे रहा हूं मां। उस जगन को कल जोधपुर से ही पुलिस ने पकड़ लिया है। पता है फिर क्या हुआ? छोड़ देंगे जगन। बता रीमा कहाँ है? अरे बता तो दिया था, 3 महीने पहले रीमा मुझे छोड़कर चली गई किसी हराम में अमृत देव के साथ। रीमा उसी के साथ है अब। तुम लोग को पता है तुम लोग मिले हुए हो? स्वाति को मार के उसके इयररिंग्स बेच दिए। कहां? कैसे मारा स्वाति को? किधर रखा शेखर को? शेखर और स्वाति से मैं 6 महीनों से नहीं मिला, और 3 महीने से उस चुड़ैल रीमा का चेहरा तो क्या उसकी फोटो तक नहीं देखा। पर हाँ, अगर रीमा मुझे पैसों के लिए छोड़ सकती है तो स्वाति का कुछ भी कर सकती है। स्वाति की बचपन की दोस्त ने उसके इयररिंग्स बेच दिए, अब फरार है। कुछ समझ आया मां? स्वाति को परिवार से ज्यादा जिन पर भरोसा था वो सब सांप निकले सांप। और ये बात ना स्वाति समझ पाई ना तू।
हाँ कमलेश। हाँ बस पहुंची साहब। अब तक नहीं, तेरे खबर तो पक्की है ना? अरे साहब एकदम पक्की है, रीमा और अमरुद दोनों उसी बस में हैं। ओके। नहीं बलदेव जी, डीएनए रिपोर्ट आएगी तब आएगी, पर टीम्स लगी हुई हैं शेखर को ढूंढने में। आप उस रतनलाल को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? उससे उगलवाइए, कहां है मेरा बेटा? साहब वो बड़ा आदमी है, इसलिए आप देखिए कोई प्रूफ नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि कमर फैमिली जानती थी कि शेखर और स्वाति का भागने का प्लान था। आपने उस मनीष को जाने दिया, रतनलाल और उसके बेटे को बुलाया तक नहीं। बस एक मेरा बेटा बुरा हो गया। साहब माना कि शेखर स्वाति को भगाकर लेकर गया, लेकिन शेखर है कहां? साहब मैं अपने बेटे को जानता हूं। शेखर कहीं भी किसी भी हाल में होता ना, तो कम से कम इतने दिनों में एक बार तो अपनी मां को जरूर फोन करता। हमें इस हाल में नहीं छोड़ता। सब रात रात भर हम सो नहीं पाते हैं साहब। बलदेव जी पानी पीजिए आप। सर बस। अभी डीएनए रिपोर्ट आई। बाड़मेर में जिस लड़की के बोन्स मिले वो तुम्हारी दोस्त स्वाति ही थी। शेखर, क्या किया तूने? सगाई कर ली?
सॉरी शेखर, सिचुएशन ऐसी थी कि मैं पापा को समझा नहीं पाई। 1 साल की रिलेशनशिप ऐसे कैसे खत्म कर सकती है तू? जरा भी नहीं सोचा मेरे बारे में? ट्रस्ट मी शेखर, मैं भी खुश नहीं हूँ उस एंगेजमेंट से। लव यू स्वाति, तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। ओके शेखर, लव यू टू। आज ही तेरे पापा को बता दे। तुझे डर लगता है तो मैं बात कर लेता हूँ, और नहीं तो अपने मम्मी पापा को बोलता हूँ, वो आके तेरे पेरेंट्स से बात कर लेंगे। नहीं शेखर, ऐसा बिल्कुल मत करना, पापा मार देंगे मुझे और तुझे भी। तू पापा का गुस्सा भी नहीं जानता है। अति गुस्सा मुझे भी आता है, तू नहीं मिली ना तो तेरे बाप को, मनीष को, सब कुछ। लव यू स्वाति, मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, तू बोल मैं क्या करूं? शेखर, हम मिलके कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं ना। मैं पहले बताया होता तो मैं कुछ ना कुछ सोच लेता। चांस ही नहीं मिला शेखर, पापा ने अचानक से सब फिक्स कर दिया। पर अभी शादी के लिए हमारे पास टाइम है, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। स्वाति, I'm really sorry. Don't touch me. I hate you. I love you, स्वाति. No, you don't. पर मनीष को तू वो फोटोज ना भेजता। You humiliated me, शेखर। क्यों किया तूने मनीष को कॉल? हाँ? तो और क्या करता? तेरी शादी में नाचने आता? तूने ना मनीष को मेरे बारे में बताया ना अपने पापा को। इसलिए तूने मुझे और मेरी फैमिली को ऐसे बदनाम किया। तो कैसे तोड़वाता तेरी सगाई? तूने बस मुझे प्रॉमिस किया, हाँ मैं कुछ करूंगी, पर क्या किया तूने? मैंने स्वाति के साथ कुछ नहीं किया है सर। तो मेरे बुलाने पर आई क्यों नहीं? फोन क्यों ऑफ कर दिया? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैम, जैसा प्लान था वैसा कुछ हो ही नहीं रहा था। स्वाति ने कहा था कि वो और शेखर सेफ जगह पर पहुंचकर फोन करेंगे। कौन सी सेफ जगह? बाड़मेर के आगे कहीं जाने वाले थे। मैंने पूछा पर उसने बताया नहीं। रीमा प्लीज हेल्प मी। भागने में? मैंने तेरी और जगन की हेल्प की थी ना, तो प्लीज तू कर दे। मैं और शेखर भी तेरे और जगन की तरह। जगन के साथ नहीं हूं मैं। क्या? पर तूने बताया क्यों नहीं? क्या बताती? डेट कर रहे थे तब सब सही था। घर से भागने के बाद रियलाइज हुआ ये प्यार का भूत बहुत फिल्मी होता है, रियलिटी से एकदम दूर। पर हुआ क्या था? जगन को बस मजे करने थे, कुछ काम नहीं। मैंने फिर भी बहुत कोशिश की जॉब ढूंढने की, और इतना इजी नहीं है जॉब मिलना। और वो कुछ नहीं करता था, बस मुझे ब्लेम करते रहता था। वो चाहता था कि मैं घर से पैसे मंगवाऊं, मारने तक लग गया था मुझे। एक पॉइंट के बाद लिमिट क्रॉस हो गई थी। आई लेफ्ट हिम। तुझे घर चले जाना चाहिए था रीमा। कॉल किया था, कल पापा बोले तू मर गई है मेरे लिए। मम्मी कभी कभी पैसे भेज देती है। I'm really sorry रीमा। तू मेरी चिंता मत कर, मुझे एक अच्छा लड़का मिला है, अमृत। ठीक हूं मैं उसके साथ। पर स्वाति, मेरी बात मान, तू शेखर को भूल जा। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता है। शेखर एक असिस्टेंट अकाउंटेंट है, और अभी तो उसने वो जॉब भी छोड़ दी है। क्या फ्यूचर होगा तेरा उसके साथ? स्वाति, तू बहुत लकी है कि मनीष तेरी लाइफ में आया है। और तूने मुझे बताया था ना कि he respects you a lot.
आई एम श्योर कि तुझे एमएससी करना हो या कुछ भी, वो तुझे सपोर्ट करेगा। स्वाति, तू खुश रहेगी, तेरी फैमिली भी। स्वाति, घर छोड़ने के बाद घर बहुत याद आता है। मुझे लगा स्वाति समझ गई, फिर उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। 1.5 महीने पहले स्वाति का मुझे फोन आया, मुझसे हेल्प मांगी। तब से स्वाति और शेखर मेरे थ्रू कम्युनिकेट करने लग गए। रीमा, स्वाति को बोलना 12 मार्च की रात जोधपुर स्टेशन के बाहर मेरा वेट करे, स्टेशन के अंदर ना जाए। स्वाति आ जाएगी, पहले तुम मुझे पूरा प्लान बताओ। कहाँ लेकर जाने वाले हो स्वाति को? यहाँ से दूर, कोई सेफ जगह। पूरा प्लान बताओ, वरना स्वाति को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। रीमा, सही में तेरे को स्वाति की फिक्र है या तू उससे जलती है? शेखर, तू। अच्छा सॉरी, सुन ले प्लान। 12 की रात हम भागेंगे, बाड़मेर जाएंगे। 13 की मैं 2 टिकट्स बुक करूंगा सुबह की। तो 12 को क्यों भाग रहे हो? पूरा प्लान सुन ले पहले। स्वाति को बोलना घर से निकलने से पहले मनीष को कॉल करे, उसकी हेल्प मांगे कि हम दोनों को बाड़मेर पहुंचाने में हमारी मदद करे। मनीष गधे को अब भी सॉफ्ट कॉर्नर है स्वाति के लिए, वो आएगा। और स्वाति को बोलना उसको हाथी चौक बुलाए और खुद जोधपुर स्टेशन आ जाए मेरे पास। तू ये सब क्या कर रहा है? स्वाति जब गायब होगी तो ऑब्वियस है डाउट मुझ पे जाएगा, पर जब वो ट्रेस करेंगे तो सबको झटका लगेगा कि स्वाति ने आखिरी कॉल मनीष को की थी और मनीष रात को मिलने भी गया था। और इस सब के बीच मैं और स्वाति यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे। लेकिन मनीष ने अगर बता दिया तो? तुझे मेरे पे ट्रस्ट ना सही, स्वाति को है। तू जाके स्वाति को बोल दे। ना मुझे शेखर पे ट्रस्ट है ना उसके प्लान पे। स्वाति मत जा उसके साथ। मेरा डिसीजन फाइनल है। स्वाति एक बार और सोच ले, मनीष शेखर से 100 टाइम्स बेटर है। मुझे ना शेखर का इंटेंशन भी कुछ। स्टैंड रीमा, तेरे साथ जो हुआ, पर जैसा तू शेखर के बारे में सोच रही है ना, शेखर वैसा नहीं है। He loves me यार, and I love him. And trust me, I'll be fine. ये ले, ये गोल्ड के इयरिंग्स हैं, इन्हें बेच देना। 25,000 तक तो मिल जाने चाहिए। ये ले, पैसे तू अपने पास ही रखना, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझे कॉल करूंगी, ठीक है? स्वाति के इयरिंग्स बेचकर सिर्फ 21,000 मिले, वो मैंने संभाल के रखे। सर, रीमा को तो पता भी नहीं था कि स्वाति के साथ क्या हुआ है। अभी आपने बताया तो उसे पता चला। लेकिन मुझे डर था कि उसके साथ कुछ ऐसा ही होगा। स्वाति ऐसी डेथ डिजर्व नहीं करती थी सर। क्या क्राइम था उसका? हाँ, वो थी थोड़ी नासमझ। शेखर ने उसके इंटीमेट फोटोज लीक किए, फिर भी उसे नहीं समझा कि कितना जहर भरा उस शेखर के अंदर। उसे शेखर की कोई बुराई नजर ही नहीं आती थी। शेखर का कोई भागने का प्लान नहीं था। वो तो स्वाति ने उसे डिच करके मनीष के साथ सगाई कर ली। वो बस उसका बदला लेना चाहता था। सर कुछ भी करके कन्विंस करना चाहती है कि शेखर ने मारा है स्वाति को और वो दूध की धुली है। रीमा की थ्योरी में इमोशन ड्रामा है पर लॉजिक नहीं। एक सेकंड के लिए मान लें कि शेखर इतने सारे डाइवर्जन क्रिएट करके स्वाति को बाड़मेर ले गया और वहां उसे मार दिया, पर हमें उनके बाड़मेर में होने का कोई प्रूफ क्यों नहीं मिला? मनीष कहता है कि वो उसके साथ नहीं गए, बस में भी नहीं गए, तो शेखर स्वाति आखिर बाड़मेर गए कैसे? तुम्हारी बात में लॉजिक है। हमें शेखर को ढूंढना होगा और लकी रहे तो शेखर हमें जिंदा भी मिल सकता है। फिर भी 12 मार्च के बाद मिली सब अनआइडेंटिफाइड मेल बॉडीज को स्कैन करो। रीमा के पास स्वाति के इयरिंग्स थे,
तो स्वाति के पास और भी ज्वेलरी होगी। नहीं नहीं, कोई कैश नहीं ले गई वो घर से, सिर्फ वो गहने जो उसके पास थे। अंदाजन क्या कॉस्ट होगी गहनों की? ज्यादा नहीं, यही कोई 40-50 हजार। वो इयररिंग्स भी सगाई के वक्त बनवाए थे। रीमा ने कुछ बताया? कहाँ है मेरा बेटा रतन जी? अपने खूनी बेटे के बारे में जाकर पुलिस से पूछ बलदेव। शेखर ने खून नहीं किया, बिना सोचे समझे कुछ मत बोलिए आप चुप रहिए। हमारे बेटे ने तुमसे झूठ बोला बलदेव, और अब तुम खुद अपने आप से झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, वो दिल्ली विल्ली कहीं नहीं गया है। मेरी बेटी को बदनाम करके अपने जाल में फंसा कर ले गया वो। भाई साहब यकीन कीजिए, स्वाति और शेखर के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। भाई साहब सच कह रही हूँ। और झूठ बोल रहे हैं आप लोग। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। आप ही ने मारा है उन दोनों को। आपने? हाँ हाँ, मैंने मारा उन दोनों को। हाँ। मैंने ही मारा उन दोनों को। हाँ। मैंने स्वाति को मारकर उस नाले में उसे फेंक दिया, और आपके बेटे को मारकर कहीं और फेंक दिया। हाँ, अब जाओ, जाकर उसकी जली हुई हड्डियां ढूंढ लो, जाओ। नहीं नहीं भाभी, मैंने उसी वक्त शेखर को मार देना चाहिए था जब उसने मेरी बेटी का फोटो उसके मंगेतर को भेज दिया। जैसे आप उसे ढूंढ रहे हैं ना, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूं ताकि उसे खत्म कर दूं। देवी माँ की कसम बलदेव, मेरी बेटी की मौत की सजा मैं शेखर को खुद दूंगा। ना सर, राजस्थान के सभी मेजर शहरों के अलावा दिल्ली और नोएडा में भी शेखर की तलाश हो रही है। अशोक, शेखर नहीं मिलेगा तो केस यहीं रुका रहेगा। हेलो शक्ति जी। दुष्यंत जी, 4 टीमें लगाई हैं पर अभी तक क्राइम सीन का पता नहीं चला है जहां लड़की को जलाया गया था। शक्ति जी, क्राइम सीन से स्वाति के मर्डर का क्लू मिल सकता है। प्लीज सर्च जारी रखिएगा। हाँ दुष्यंत जी, पर यह भी तो हो सकता है ना कि लड़की को जोधपुर में ही मारकर जला दिया गया हो और फिर उसकी हड्डियां और बाकी के अवशेष यहाँ के नाले में डाल दिए गए हों। इसलिए जोधपुर बाड़मेर के बीच हर वो जगह जो क्राइम सीन हो सकती है, हम उसे खंगाल रहे हैं। शेखर की जान को किसी की परवाह नहीं है। सब उसे खूनी साबित करने पे तुले हैं। सब उसे खूनी साबित करने पे तुले हैं। हेलो हेलो पापा,
शेखर? शेखर तो कहाँ है बेटा? शेखर पापा मुझे पैसों की बहुत जरूरत है पापा। पर शेखर तो है कहाँ? शेखर सिर्फ देसूरिया एरिया नहीं चलेगा प्रकाश, मुझे पिन पॉइंट लोकेशन भेज। शेखर ने कॉल किए 10 मिनट हो गए हैं, वो जहां है वहां से भागना नहीं चाहिए। हाँ जल्दी लोकेशन भेज मुझे। सर, शेखर के फादर ने अभी अभी 15,000 रुपए ट्रांसफर किए शेखर के अकाउंट में। पिन पॉइंट लोकेशन पता चला शेखर का? हाँ सर, बेनीराम लॉज, देसूरिया। अशोक सर पहुंच ही रहे हैं। साला शेखर जोधपुर में दो के बैठा था, हमें कैसे पता नहीं चला? रुक। कहां मारा स्वाति को? कहां जलाया? अकेले किया या था कोई तेरे साथ? तोड़ो साले को, जब तक ये सच नहीं उगलता। अरेस्ट मत दिखाना। अगर तू यही रट लगाता रहा ना, कल बाहर ले जाके ठोक देंगे तुझे। हाँ शक्ति जी। दुष्यंत जी, यहाँ कुछ नया हाथ लगा है। क्या? कल एक जौहरी का कॉल आया हमें, उसने बोला कोई गोल्ड का ब्रेसलेट बेचने आया है। जौहरी को शक हुआ कि माल चोरी का है। हमने चोर को पकड़ लिया है। पुराना चावल निकला, चंद्रू को इंटरोगेट किया, तब एक शॉकिंग बात पता चली। साहब ये चोरी का माल नहीं है, जो साहब प्रसाद है। कल मैं जंगल के रास्ते आ रहा था तो मेरे को उधर पड़ा मिला साहब। पड़ा मिला? जी साहब। साले सच बोल, वरना तू साल भर यहाँ पड़ा मिलेगा। साहब सच बोलता हूँ, अगर आप बोलो तो साहब मैं आपको वो जगह भी दिखला सकता हूँ साहब। दिखा सकते? जी साहब। चल। जगह भाई तू बाईपास से लग के है, पूरे चांस है कि यही क्राइम सीन है जहां स्वाति को जलाया गया था। लगता है मारने वाला लाश के सारे टुकड़े समेट नहीं पाया।
अमर, चल बात करनी तेरे से। क्या बात करनी है सर? और कहाँ चलना है? पुलिस थाने, चल बात करनी आज। सर जो बात करनी है आप यहीं कर लो। चल। सर बात क्या है? चल। सर बात तो बताओ क्या है? सर क्या बात करनी है ऐसी? सर बात क्या होगी आप वो बताओगे? थाने चल, बताता हूँ। लेडीज हो तो ये मत समझना कि ऐसे हाथ लगा सकती हो। क्या करेगा? हाँ क्या करेगा? चल चल। मैडम, 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 क्या हुआ? आपको सच में कुछ पता नहीं है या फिर आंख में पट्टी बांध के जी रही थी? हमसे अब क्या पूछना है आपको? शेखर को तो आप लोगों ने पकड़ ही लिया है, अब मार मार के उगलवाइए उससे। जीवनलाल, उगल तो दिया तुम्हारे बेटे ने सब, वो भी बिना एक भी थप्पड़ खाए। हाँ, विक्रम अभी तक टिका हुआ है, पर ज्यादा टिकेगा नहीं। आप हमारे बेटों को और हमें फंसा रहे हैं। फंसा तो तुम लोग रहे थे शेखर को, पर अब खुद फंस गए तुम लोग। अब तुम दोनों पूरा सच बताओगे, नहीं तो पूरी मार्केट के बीच से घसीटता हुआ ले जाऊंगा, वो भी साड़ी पहना के। इसे पहचाना अमर? हाँ सर, ये वही है जो मैंने फोटो में देखा था। अब श्योर हैं? सर 100% श्योर, क्योंकि ये हम ही ने बनाया था। मार्केट में जो बिना साड़ी वाले जीवनलाल जी है ना, उनके बेटे अमर के लिए। अमर कंवर? क्या हुआ हमारा? विक्रम, मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल रहा, लगता है रात को कहीं गिर गया। कहाँ मारा स्वाति को? मैं वहां नहीं था। मुझे और शेखर को बाड़मेर पहुंचा दो, वहां से मैनेज कर लेंगे। प्लीज मनीष, किसी को डाउट भी नहीं होगा कि तुमने हमारी हेल्प की। मैं और शेखर बहुत ग्रेटफुल रहेंगे तुम्हारे। पापा, मैं तो कहता हूँ कि इसी हफ्ते का मुहूर्त निकाल के विदा करो इस मुसीबत को, वरना कल को बेशरम कोई और तमाशा करेगी। भैया, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हैं। और पापा, मैं शेखर से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। बस बस कुछ नहीं सुनना मुझे। भैया, मैं कल राणा साहब के घर जाकर उनके जरूरत पड़ी तो मनीष के भी पैर पकड़ लूंगा। कुछ भी हो जाए, तेरी शादी मनीष के साथ ही होगी, और उसी दिन होगी जिस दिन तय था। नहीं पापा, मैं अडल्ट हूं और मेरी लाइफ का ये डिसीजन आप नहीं, मैं खुद लूंगी। स्वाति! आज तक मैं सब कुछ सहती आई हूं पापा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी लाइफ के हर डिसीजन खुद लोगे। अरे उस वक्त भी पढ़ने के लिए मैंने आपसे कितनी रिक्वेस्ट की, तब जाके आप माने। और अब मैं आपके आगे कितने बार हाथ जोड़ूंगी कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर खुद सेलेक्ट करने दीजिए। इनफ पापा, मैं कोई भेड़ बकरी नहीं कि जिसको आपने चाहा, जहां चाहा, जिसके साथ चाहा बांध दोगे मैं बन जाऊंगी। मैं मनीष से शादी नहीं करूंगी, ये मेरी जिंदगी है।
आप प्लीज बीच में मत आइए। स्वाति, तुझे कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। तूने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था। गलती हमारी थी। नीचे चल, पापा तुझे बुला रहे हैं। तुझे शेखर से शादी करनी है ना? हाँ, उसी से कर, कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ चल। शेखर से ही शादी करोगी? हाँ पापा। स्वाति के पिता रतनलाल, उसका भाई विक्रम, उसके ताऊ जीवनलाल और उनका बेटा अमर, इनमें से किसी को भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। क्या हासिल कर लिया अपनी बेटी की जान लेकर? कौन सी सो कॉल्ड इज्जत बचा ली अपनी औलाद को मार के? और फिर खुद को बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते रहे, दुखी होने का ढोंग करते रहे। क्या हो जाता अगर स्वाति की बात मान लेते? लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में नाक कट जाएगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा।
हम लोग 2024 में जी रहे हैं। किसी के भी पास इतना टाइम है क्या कि अपनी लाइफ को छोड़कर औरों की लाइफ में इतनी दिलचस्पी ले? काश औरों की ना सुनकर स्वाति की सुन ली होती। उसे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से अपनी पसंद के लड़के के साथ जीने दी होती। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कहीं भी किसी भी लड़की के साथ ये नहीं होना चाहिए। लाइफ में हमेशा थिंक पॉजिटिव, थिंक गुड, थिंक वाइज। भला सबका हो, भला खुद का हो। आज पुनः लेट। साला तेरा भाई नहीं होता ना तो लाइफ आसान हो जाती। मानसी, मैं ड्रॉप करता हूँ तुझे। और अगर दादा ने गलती से भी देख लिया तो? सुयश वहां नहीं है? तो कहाँ है सुयश? 21 साल का सुयश अचानक एक रात गायब हो गया। अब वो अपनी मर्जी से कहीं गया था या जबरदस्ती कहीं ले जाया गया था? विक्रम, सुयश ऐसा खुद से नहीं जा सकता। और ये तुम मुझे क्यों बता रही? उस रात डोरबेल बजी थी। नहीं मैडम जी, कोई नहीं आया। हम पूरी रात पहरा दे रहे थे। बिना किसी को बताया अगर सुयश चला भी गया तो लौटा क्यों नहीं? भाई बहन के बीच कुछ हुआ होगा उस रात। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहाँ चला गया सुयश?